छात्रों, आज हम आपको हंटर कमीशन के बारे में पढ़ाएंगे या भारतीय शिक्षा आयोग 1882। DLED द्वितीय सेमेस्टर हंटर कमीशन या भारतीय शिक्षा आयोग 1882। छात्रों, अभी आपको इसके पहले हमने वुड का घोषणा पत्र पढ़ाया। वुड के घोषणा पत्र में को शिक्षा का बहुत बड़ा घोषणा पत्र माना जाता है। इसके बाद देश में सर्वप्रथम कोई आयोग गठित हुआ तो उस आयोग का नाम भारतीय शिक्षा आयोग रखा गया। यह देश का शिक्षा के लिए पहला आयोग था। 3 फरवरी सन 1882 को लॉर्ड रिवन ने शिक्षा के विकास के लिए, प्रचार प्रसार के लिए, जन शिक्षा अभियान के लिए एक आयोग का गठन किया, जिसमें अपने कार्यकारिणी के सदस्य विलियम हंटर को उसका अध्यक्ष बनाया। इस आयोग में सब 30 सदस्य थे, जिसमें 7 सदस्य जो थे वो भारतीय प्रतिनिधि थे, बाकी शेष ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। हंटर आयोग की नियुक्ति का कारण ये था कि वुड के घोषणा पत्र में जो सुविधाएं दी गई थी, जो सिफारिश की गई थी, उसमें प्राथमिक शिक्षा पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया गया था। लेकिन माध्यमिक उसमें ये पता था लगाना हो गया कि आखिर इतना सुविधा के बावजूद भी आम शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के रूप में क्यों विकसित नहीं हो पाई। तो हंटर आयोग को जांच के लिए निम्नलिखित बिंदु दिए गए थे। नंबर 1, क्या माध्यमिक शिक्षा के विकास के लिए जो उपाय किए गए जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हुई। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या उपाय किए गए। नंबर 3, राजकीय विद्यालयों को देश के लिए आवश्यकता है या नहीं। नंबर 4, भारतीय शिक्षा के लिए मिशन स्कूलों की क्या स्थिति है। और नंबर 5, भारतीय शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए व्यक्तिगत प्रयासों का पता लगाना। ये सब चीज़ें जो है, इसका यही कार्य क्षेत्र था कि इसकी पता लगावें कि क्या माध्यमिक और उच्च शिक्षा के कारण प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा तो नहीं हुई। इसलिए देश की जन शिक्षा के लिए इस आयोग का गठन किया गया और इस पर विलियम हंटर महोदय ने 3 फरवरी 1882 को जो ये आयोग का गठन किया गया, इसका पता लगा करके निम्नलिखित सुझाव दिए। इसके प्रमुख सिफारिशें
इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा। नंबर 3, उच्च शिक्षा। नंबर 4, सहायता अनुदान प्रणाली। सहायता अनुदान प्रणाली। नंबर 5, भारतीय स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा। नंबर 6, हरिजन एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा। नंबर 7, आदिवासियों। आदिवासियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा। धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा। आज धार्मिक शिक्षा। तो इस तरह से हंटर आयोग जो है वो भारतीय शिक्षा के विकास के लिए, आम जनता के लिए, शिक्षा में शिक्षा के विकास के लिए जो भी सुझाव दिए वो मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर हुआ। प्राथमिक शिक्षा पर सुझाव। प्राथमिक शिक्षा उनका विचार था कि सभी भारतीयों को शिक्षा दी जाए, सबको विद्यालय भेजे जाएं, पढ़ने के लिए वो स्कूल जाएं, उनके प्रचार प्रसार पर विशेष बल दिया जाए, जनजातियों पिछड़ी जातियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं दी जाए, जनसाधारण की प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध और उसकी व्यवस्था की जाए। नंबर 2, माध्यमिक शिक्षा। माध्यमिक शिक्षा का विकास तभी हो सकता है जब प्राथमिक शिक्षा अच्छी तरह से चलती रहे। माध्यमिक शिक्षा के लिए मिडिल स्कूलों में अंग्रेजी शिक्षा को देना अनिवार्य था और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसके लिए माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने उनका विचार था कि माध्यमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के बाद ही उच्च शिक्षा के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। सहायता अनुदान प्रणाली के लिए माध्यमिक शिक्षा में विशेष महत्व दिया गया। उससे शिक्षकों का वेतन, अच्छी शिक्षा के उपाय, उपकरण, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की गई। उच्च शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने जो सुझाव दिए उसके अनुसार उच्च शिक्षा के लिए जगह जगह विश्वविद्यालय खोलने की सिफारिश की गई। अध्यापकों की नियुक्ति करते समय भारतीयों को प्राथमिकता दी जाए तथा यूरोपीय भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाले भारतीयों को वरीयता दी जाए।
छात्रों के नैतिक एवं आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाया जाए। इस प्रकार से योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की जाए और अच्छे छात्रों को विदेशों में पढ़ने के लिए सरकार सहायता करे। इस प्रकार से उच्च शिक्षा पर भी आयोग ने अपनी सिफारिश की। सहायता अनुदान प्रणाली की व्यवस्था, हंटर आयोग ने जिस प्रकार से उठ के घोषणा पत्र में शिक्षा का अनुदान प्रणाली की व्यवस्था की गई थी, उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने अनुदान प्रणाली को विशेष महत्व दिया। अनुदान प्रणाली से शिक्षा का विकास के साथ साथ छात्रों में पढ़ने की रुचि और छात्रवृत्ति, विद्यालय में जो कमियां हैं उसकी पूर्ति, इस प्रकार से छात्रों का एवं अध्यापकों का विकास, उनका वेतन, उनकी छात्रवृत्ति अनुदान प्रणाली पर निर्भर करती है। अनुदान संबंधी नियमों को संशोधित करते समय गैर सरकारी स्कूलों के प्रबंधकों की राय भी लेनी आवश्यक मानी गई थी। अगला, भवन निर्माण, फर्नीचर, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशाला, शिक्षण सामग्री आदि के लिए आर्थिक सहायता की विशेष आवश्यकता होती है, इसलिए अनुदान प्रणाली को विशेष महत्व दिया गया। अनुदान प्रणाली के नियमों को हिंदी भाषा में अनुवाद कर दिया गया और गैर सरकारी स्कूलों को उसके लिए भेजा गया। इस तरह से सहायता अनुदान प्रणाली के माध्यम से शिक्षा के विकास के लिए विशेष बल दिया गया और शिक्षा का विकास अधिक से अधिक हुआ। 5वीं सिफारिश स्त्री शिक्षा के विषय में हंटर आयोग ने किया। देखिए, देश में वैसे शिक्षा हमने बताया था कि लॉर्ड मैकाले शिक्षा के छनाई सिद्धांत के आधार पर सबको शिक्षा नहीं देने की व्यवस्था नहीं थी, केवल उच्च वर्ग को शिक्षा देने की व्यवस्था थी। उसमें भी स्त्रियों की शिक्षा बहुत ही पिछड़ गई थी। यद्यपि उड के घोषणा पत्र में स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था, फिर भी क्रियान्वयन सही रूप से नहीं हो पाया। तो हंटर आयोग ने ये देखा और समझा कि स्त्रियों को शिक्षा देना अनिवार्य है, इसलिए स्त्री शिक्षा के लिए बहुत से उपाय बताए। नंबर 1, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्त्रियों को शिक्षा में रुचि लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बालिका विद्यालयों की स्थापना की जाए। बालिका विद्यालयों में अनुदान प्रणाली लागू की जाए। स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। बालिका विद्यालयों का निरीक्षण सहयोगी महिला निरीक्षकों के द्वारा कराया जाए। पर्दा प्रथा को समाप्त किया जाए। जिन बालिकाओं को विद्यालय आने में कठिनाई होती है, उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाए। इस प्रकार स्त्रियों को अध्ययन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया और उनके लिए प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की गई। इसके बाद हरिजन एवं पिछड़े वर्गों की शिक्षा। देश में हरिजन एवं जो बैकवर्ड्स थे उनकी या यह समझिए कि जो बहुत आर्थिक रूप से कमज़ोर थे, पिछड़ चुके थे, उनकी शिक्षा की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। इस आयोग ने इन हरिजन एवं पिछड़े वर्ग को शिक्षा के लिए विशेष बल दिया। इसके अनुसार उन्होंने छूत अछूत के भेदभाव को ख़त्म करने पर तथा आर्थिक सहायता देकर के इस वर्ग के शिक्षा पर विशेष बल दिया। आदिवासियों एवं पर्वतीय क्षेत्रों की शिक्षा, जहाँ पहाड़ों पर तथा आदिवासियों में शिक्षा की जहाँ कोई व्यवस्था नहीं थी,
उसके लिए हंटर कमीशन ने शिक्षा दिया। इसके बाद धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के में इस आयोग ने राजकीय विद्यालयों में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा न दी जाए, इस पर बल दिया। यह नहीं कि इस तरह से धर्म पर आधारित शिक्षा देने का मतलब कि आपस में मनमुटाव करना है। इसलिए विद्यालय में एक समान किसी विशेष धर्म की शिक्षा न देने के लिए व्यवस्था की गई। गैर सरकारी विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा देने का प्रबंध तो किया जा सकता है, लेकिन यदि वहाँ के समुदाय के लोग चाहते हैं तो। इस प्रकार से इस आयोग ने एक मुस्लिम शिक्षा का पर भी बल दिया। हंटर आयोग ने मुस्लिम शिक्षा पर भी को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रकार की सिफारिश की, जिसके अंतर्गत मुस्लिम शिक्षा के लिए स्थानीय तथा प्रांतीय कोषों में सहायता दी जाए। मुस्लिम प्राथमिक विद्यालयों के निरीक्षण हेतु मुस्लिम निरीक्षकों की नियुक्ति की जाए। मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएं। राजकीय पदों पर मुस्लिम लोगों को की नियुक्ति की जाए। इस प्रकार से मुसलमानों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करके उदार नीति अपनाई जाए। धन्यवाद।